फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। आज डेट है मेरे पास 3 अक्टूबर। तो टेलीग्राम पे 3 अक्टूबर 2020 को मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था। ठीक है, प्रत्युष सर मैथ्स के इंचार्ज हैं हमारे, तो उन्होंने भेजा था वो क्वेश्चन। तो वो पोल की फॉर्म में मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था और व्हाट्सएप में भी वही डाला था। तो कुछ बच्चों ने उसको रिस्पॉन्ड सही किया है, कुछ का गलत भी है ना। तो ऐसा है कि मैंने सोचा कि उसको अच्छे से समझाया जाए तो ही बेटर रहेगा। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, लिंक मिलेगा 2-3 चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब ये है कि आपको हमारी और चीज़ें देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, है ना, तो एक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। दूसरे नंबर की बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी, लिंक दबा दबा के देखने पड़ेंगे ये लिंक कहाँ पे लेकर जा रहा है आपको। ठीक है, तो आज मैं स्टडी चैनल की तरफ से आपके सामने आया हूँ, लोगो लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बच्चों ये था कि ज़ीरो इज़ ए पार्ट था प्योरली रियल नंबर, उसके बाद प्योरली इमेजिनरी। ये 11 नहीं लिखा मैंने, करते नहीं है, लिखना नहीं होता बार बार। तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, मतलब नाइदर ए नाइदर बी। ठीक है, नन ऑफ द अबव सीधा अगर बात करें तो ये क्वेश्चन था बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है रियल नंबर के बारे में बोल रहा है, सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है इमेजिनरी नंबर के बारे में, थर्ड पार्ट में इमेजिनरी एंड रियल नंबर दोनों के बारे में बोल रहा है, और लास्ट पार्ट में भी वो दोनों के बारे में बोल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर की बार बार बात हो रही है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ज़ीरो इमेजिनरी होता भी है कि नहीं, कि अकेला रियल ही होता है ना। क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि होल नंबर इंटीजर्स में ज़ीरो आता है और वो रियल नंबर होते हैं जी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि ज़ीरो इज़ ज़ीरो रियल नंबर और नॉट, सॉरी इमेजिनरी और नॉट, इज़ ज़ीरो नॉन रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा आंसर आएगा यस। क्यों? अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो बच्चों, किसी भी इमेजिनरी नंबर, मतलब मान लो z को मैंने अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, a प्लस के बी आयोटा। आयोटा क्या है आपको पता है, इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है। ये जो है अंडर द रूट -1 को हम आयोटा मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मैथमेटिशियन हमारे कह के गए हैं। तो हमें कोई अगर इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना तो हम ऐसे करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब क्या ज़ीरो को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे मेरा ए एंड बी जो दोनों हैं वो रियल नंबर है, और ये मेरा इमेजिनरी मतलब नॉन रियल। ठीक है, तो क्या मैं इसको ज़ीरो को इनकी फॉर्म में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, पहले हम ये देखेंगे। तो हाँ जी, लिख पा रहा हूँ। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो भर दूँ, अगर मैं ए की वैल्यू ज़ीरो भर दूँ, या ऐसा करो, मैं ए की वैल्यू ज़ीरो भर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ टोटल। अगर बी की वैल्यू भी ज़ीरो हो तो ये मेरा ज़ीरो आ रहा है। मतलब कि मैं इसको देखो, ये यहाँ पे ए भी ज़ीरो हो गया, बी भी ज़ीरो होगा, और आपको पता है कि रियल नंबर है ए एंड बी, और रियल नंबर में ज़ीरो आता है। तो मतलब मैं इसको इस फॉर्म में देखो लिख पा रहा हूँ ना। कंपेयर करोगे तो देखो, आप खुद देख पा रहे हो कि ऐसे मैंने लिखा है इसको। और ये अलग बात है कि फाइनली आंसर ज़ीरो आया है। तो ये तो मेरा पक्का हो गया कि ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब बात करते हैं जी प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर क्या चीज़ है, वो क्या भला है? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। मैंने बोला कि हम अगर किसी नंबर को जिस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो हम इमेजिनरी नंबर कह देंगे। समझ आई मेरी बात? तो अब ये तो मैंने कहा कि जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर, तब हम उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। अब मेरे को पता करना है कि हम प्योरली इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे। तो जब ए मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी आयोटा, और जो कि इमेजिनरी नंबर है।
सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में मेरे पास इमेजिनरी नंबर बचा, तो ये मेरा नंबर जो बनेगा वो मेरा प्योरली इमेजिनरी बनेगा। तो कह सकते हो जब a 0 होगा तो मेरे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। मतलब ज़ीरो मेरे पास ऐसी टर्म है जो इस z नंबर को प्योरली इमेजिनरी बना सकता है। क्लियर हुई मेरी बात। दूसरे नंबर पे अब बात करते हैं प्योरली रियल नंबर क्या चीज़ है। जब इस इक्वेशन में इमेजिनरी रहेगा ही नहीं, जो बचा a तो वो रियल ही बचा, तो इसे हटाने के लिए क्या करें, b की वैल्यू 0 फिल करोगे, 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। तो b की वैल्यू जब मैंने 0 फिल की तो ये मेरा 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास सिर्फ a बचा, जो कि a मैंने कहा स्टार्टिंग में कि a एंड b आर रियल। तो जो मेरे पास बचा वो मेरा क्या बचेगा, प्योरली रियल, क्योंकि इस इक्वेशन में से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से मैंने इमेजिनरी हटा दिया, प्योरली इमेजिनरी हटा दिया, तो मेरे पास बचा प्योरली रियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ज़ीरो पुट करने पे, b पे 0 पुट करने पे मेरे को प्योरली रियल भी मिल रहा है, और 0 से ही मेरे को प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है। तो इसलिए 0 जो है वो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ a एंड b। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। आपको कहीं को पता ही नहीं होगा प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, रियल क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT से है। NCERT का मतलब बेसिक क्लियर होने से। अब आपको यही नहीं अगर पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख पाते हैं, तो कैसे करोगे। वही है कि भाई आगे पीछे देख के लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लगा हो। अगर नहीं लिखा कमेंट में लिखो, दोबारा समझा देंगे आपको। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ग्रुप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। बाय एवरीवन, बाय गाइस।